अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अमलियात स्कूल में खुश आमदीद कहते हैं। दुश्मन का वार पलटना, दुश्मन के हर वार से महफूज रहना, ये हर शख्स की ख्वाहिश है। मैं आज बरस हा बरस से अपने मामूल में एक वजीफ़ा रखा हुआ हूँ, जो वजीफ़ा आज आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा मुझे मेरे एक उस्ताद ने बताया था, जिनकी उम्र उस वक्त 95 साल थी, 95 ईयर्स। ये एक दिन मैं इनसे मिलने के लिए पहुंचा तो इन्होंने मुझे देखा और कहने लगे, तुम तो दुश्मनों के मारे हुए हो। मैंने कहा, आपका शागिर्द हूँ, काम ही ऐसे बड़े बड़े करता हूँ कि लोगों की नज़रों में आ जाता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा, इस चीज़ को अपना मामूल बना लो और फिर इसके फ़वाइद देखना। हम रूटीन में हिसार करते हैं, अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, चारों कुल, आयतल कुर्सी और हिसार की जितनी भी हमारी तरतीबात हैं उनको मामूल में रखे हुए हैं, हिज़्बुल बहर और जो भी आप कह लें अपने असबाक हैं, जिनके लिए हमें 2 घंटे से ज़्यादा देने ही होते हैं। इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारे उस्ताद को हम पर नज़र आई। जिस दिन से उस्ताद ने हमें ये वजीफ़ा बताया, दुश्मन का वार पलटने का, दुश्मन के हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से महफूज रहने का, उस दिन से ये मेरा मामूल तो बना ही बना। मैंने अपने शागिर्दों पर इसको सबक की तरह उन पर फ़र्ज़ कर दिया कि जैसे आपने बाकी के असबाक पढ़ने हैं, बाकी के सबक पढ़ने हैं, इसको भी पढ़ना है। और यही वजह है कि मुझसे जुड़े सब लोग इस अमल को करते ही करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी अमल करना चाहें तो उसके ऊपर पूरा यकीन रख के अमल करें, ताकि आपको उसके फ़वाइद भी मिलें। बहुत से बहन भाई बेदिली के साथ अमल करते हैं, यकीन नहीं होता, इस वजह से भी उनके बहुत से काम बनने से पहले ही रुक जाते हैं। भाई ने फरमाइश की है कि किसी का सहर जादू निकालने के लिए कोई पढ़ाई बताएं, मैं शुफ करूं और वो पढ़ाई से जिन भूत सहर वो निकल के भाग जाए। देखिए, आज हम जिस जगह बैठकर काम कर रहे हैं, इसके पीछे बरस हा बरस की मेहनत के साथ साथ उस्तादों की नज़र करम है, उनसे सीखा हुआ है, उस्तादों की निगरानी में रहकर ये काम किए हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी ज़ात का एहसान है कि जिस जगह बैठकर काम कर रहे हैं, अगर इस किस्म के सहर आसेब के मामलात हों तो वो चीज़ें सामने अगर उनके जाकर के उनसे सिर्फ सलाम किया जाए, हम उनसे सिर्फ सलाम अर्ज़ करें तो वो भाग जाती हैं। जितने भी बदज़ात नस्ल के हमने ये खबीस खन्नास जिन्नात देखे हैं, इनमें सबसे बुरी ज़ात का जो आज तक हमारा तजुर्बा रहा, वो हिंदुओं की एक ज़ात के जिन्नात थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज़्ज़त व मकाम इस दुनिया में अता की है कि जो इस किस्म की मखलूक होती है, वो सामने जाने से ही रास्ता छोड़ देती है। मरीज़ को अल्लाह शिफा अल्लाह देता है, चले जाती हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, ऐसी फरमाइश किया करें जिसको पूरा करना आसान हो। आसेब से मुतालिक आपको अमल बता दूं, आपके सामने हाजिरी हो जाए, उसके घर वाले वहाँ पर परेशान और आप सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को मजाक मत समझें। अगर आपने ये सब कुछ करना है तो किसी काबिल उस्ताद के पास जाएं, उसकी खिदमत करें, उससे समझें और फिर इस लाइन में आएँ। आप लोगों ने इस अमल को एक मरतबा इजाज़त ले लेनी है और फिर ज़िंदगी भर के लिए मामूल बना लेना है। सिर्फ एक शर्त है कि आप नापाक ना हों। मुसलमान समझते हैं नापाकी का क्या मतलब, जब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो। अगर आप वज़ू की हालत में करें तो बहुत अच्छी बात है, फ़र्ज़ नमाज के बाद करें तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो आप इस आसान से वजीफ़े को चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते, ड्राइविंग करते, किसी भी जगह बैठकर आसानी से कर सकते हैं। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और दरमियान में 111 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इस नियत से पढ़ना है कि आप अपने हासिदीन के हसद से महफूज रहें और आपके दुश्मन आप पर जिस किस्म के भी वार कर रहे हैं वो उन पर पलटते चले जाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन के मामूल से आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी भी नज़र आएगी और आपका दुश्मन आपसे दूर भागता हुआ आपको नज़र आएगा। आपके किस तरह के मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के अमलियात पर वीडियोस बनाई जानी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।